नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका एमए पूर्वाध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रणीत साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम परिच्छेद आरंभ मंगल। ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन परिरीप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मय अधिकृततयः वाग्देवतया सामुख्यम आधत्ते। अर्थात ग्रंथकार साहित्य दर्पण के रचिता कविराज विश्वनाथ अपने ग्रंथ के आरंभ में अर्थात साहित्य दर्पण की निर्विघ्न समाप्ति के कामना से परिरीप्सित परिसमाप्ति कामो निर्विघ्न समाप्ति की कामना से वाङ्मय अधिकृततयाः वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते। वाङ्मय की एकमात्र अधिकारिणी वाग्देवतायाः भगवती वाग्देवी की अनुकूलता का ध्यान करते हैं। अब वाग्देवी वंदना है। शररिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा मे गिराम देवी अभृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अर्थात शरद चंद्र की कांति से भी बढ़ी चढ़ी कांति वाली रुचि अर्थात कांति वाली सा वह त्रिभुवन वंदिता वाग्देवी सरस्वती हमारे हृदय का तमह अपहृत्य अज्ञान अंधकार दूर करती रहे। संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु अर्थात उसमें समस्त काव्यात्मक अर्थ तत्वों को अवभासित करती रहे। साहित्य दर्पण की विमला तर्कवागीश विरचित किंवा लक्ष्मी जो टीकाएं हैं उसमें अखिलान अर्थान का अभिप्राय वाच्य लक्ष्य और व्यंग रूप अर्थ बताया गया है। कुछ विद्वानों ने यहाँ कविराज विश्वनाथ का अभिप्राय काव्य विषयक विविध तत्व ऐसा किया है। काव्य विषयक विविध तत्व का तात्पर्य रस भाव गुणावगुण वृत्ति रीति अलंकार उपचार आदि आदि है। वाच्य और लक्ष्य रूप अर्थों के अवबोध के लिए वाग्देवी की दया दीक्षा का चिंतन उतना महत्व नहीं रखता जितना कि काव्य तत्वों के निःसंदिग्ध अवबोध के लिए। संस्कृत का अलंकार शास्त्र साहित्य दर्पण के पहले ही रचा जा चुका था। भिन्न भिन्न अलंकारिकों की समीक्षा में काव्य के भिन्न भिन्न तत्व पहचाने जा चुके थे। साहित्य दर्पणकार के लिए इन विविध काव्य तत्वों का वास्तविक अवबोध आवश्यक ही है। इसके लिए वाग्देवी की प्रार्थना की गई है। अखिलान अर्थान प्रकाशयतु अर्थात काव्य विषयक
विविध तत्व का हमारे को ज्ञान हो, सभी अर्थों को वाग्देवी अवभाषित करे। अब इसके आगे अलंकार शास्त्र का प्रयोजन या किंवा जो कि काव्य प्रयोजन से अभिन्न है उसके बारे में लिखते हुए विश्वनाथ लिख रहे हैं। अस्य ग्रंथस्य काव्य अंगतयः काव्यफलैरेव फलत्वमिति काव्यफलान्य आह। जो काव्य के प्रयोजन है वही अलंकार शास्त्र के भी प्रयोजन है। यह ग्रंथ काव्य का अंग है, क्योंकि काव्य की समीक्षा का शास्त्र अलंकार शास्त्र काव्य का अंग हुआ करता है और इसके भी वे प्रयोजन हैं जो काव्य के हुआ करते हैं। इसलिए काव्य के प्रयोजन का निर्देश किया जा रहा है। विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है। उन्होंने इस कारिका में अपने विचार काव्य प्रयोजन को अभिव्यक्त किया है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। काव्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें अल्प बुद्धि मानव, अल्पधियामपि यानी अल्प बुद्धि वाला भी, सुखाद सुखपूर्वक बिना किसी कष्ट साधना के चतुर्वर्ग फल प्राप्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए काव्य क्या है? काव्यात् एव यतस्तेन तत्स्वरूपम। इस कारण से काव्य क्या है? तत्स्वरूपम निरूप्यते, इसका निरूपण किया जा रहा है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्यतो। पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति रूप काव्य प्रयोजन सभी को विदित है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्योपदेश द्वारेण सुप्रतीतेव। क्योंकि सभी यह जानते हैं काव्य का उपदेश दिया करता है। काव्य हमें क्या उपदेश दिया करता है? राम के जैसा आचार व्यवहार करो। अपना आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए? रामादिवत, राम के समान। रावण के जैसा आचार व्यवहार मत करो, ना रावणादिवत। इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतेव। काव्य का यह उपदेश कृत्य यानी धर्मादि रूप कर्तव्य कर्म की और हमारी प्रवृत्ति और अकृत्य अधर्मादि रूप अकर्तव्य कर्म की ओर से हमारी निवृत्ति का कारण है और इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का यह अन्यतम उपाय है। उक्तम च
इसलिए तो कहा गया है उक्तम च। भामहीन धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। सत्य काव्य का अनुशीलन और निर्माण साधु काव्य निबंधनम एक ऐसी वस्तु है जिससे धर्मार्थ काम मोक्षेषु धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वैचक्षण्यम कलाशु का तात्विक ज्ञान होता है और वैचक्षण्यम कलासु च कलाओं की व्युत्पत्ति वैचक्षण्य बढ़ा करता है। विदग्ध और सहृदय लोग होने का सुयश मिला करता है। करोति कीर्ति प्रीतिम च और उसकी प्राप्ति हुआ करती है जिसे हृदय का आह्लाद कहा जा सकता है। यह भामह ने काव्य अलंकार में लिखा है और यही बात अग्नि पुराण में भी है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन का विस्तार से वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।